हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू में चल रहा था, चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड का हम क्या पार्ट बी कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, शेप्स एंड एंगल्स। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में कहाँ तक के हमने एंगल्स कवर किए थे, देखो ये सब कर लिया था। यहाँ इससे पहले तक हमने यहाँ तक ये कवर कर लिया था, यहाँ तक। ठीक है, तो जिसने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वाली वीडियो देखे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो वो वाली वीडियो देखो, फिर आते हैं हम इस पे। तो इसे स्टार्ट करते हैं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन, ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज एट द फर्स्ट वन इज डन। देखो ये एक एग्जाम्पल में हमें दिया है। ठीक है, ये इस एंगल का हमें बनाना था कुछ, तो इसने क्या बना दिया, क्रोकोडाइल बना दिया। इस एंगल का उसका मुंह खुला रहता है क्रोकोडाइल का, तो इस एंगल में वो बना दिया। अब ये एंगल कैसा है, लेस देन राइट एंगल है। राइट एंगल मैंने बताया था 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो जो इससे कम होगा वो क्या होगा, लेस देन राइट एंगल होगा, और जो इससे ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, मोर देन राइट एंगल। तो जो सेकंड वाला है, देखो ये है पूरा राइट एंगल है ना, ये पूरा 90 डिग्री है। देखने से ही पता चल रहा है, जिसका पूरा मैंने इसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि पूरा जिसका एल शेप बन जाए वो 90 डिग्री का एंगल होता है ना। तो देखो फिर इस एंगल का अपने आसपास की चीजें देखो कि इस एंगल का और क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आप खुद करना। अब देखो इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है ये। आप ड्रॉ करोगे बनाओगे तो अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल का बनाना है, फिर एक इस एंगल का बनाना है, फिर ये बनाना है। देखो अब मैं लिखना बता देती हूँ कि लिखना क्या है, ड्राइंग आप बना लेना। ठीक है, हम लिखेंगे क्या इस पे, ये है, ये क्या था हमारा, मोर देन 90 लेस देन राइट एंगल है, और ये क्या है, पूरा राइट एंगल है। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, राइट एंगल। ठीक है, इस चैप्टर में हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा एंगल कितने का होता है। अब देखो क्या है, दूसरा जो एंगल है ये क्या पूरा एल शेप बन रहा है ना। चाहे वो एल कैसा भी बने, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वो चाहे ऐसा सीधा एल बने, ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, या फिर ऐसा बन जाए, कैसा भी एल बने, बस एल बनना चाहिए। तो वो क्या 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो देखो ये भी एल ही बन रहा है, तो ये भी क्या है, राइट एंगल है। तब से हम राइट एंगल के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर ये एल नहीं बन रहा है, ये एल से ज्यादा है। तो ये क्या होगा, मोर देन राइट एंगल होगा, मोर देन राइट एंगल। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, साफ साफ पता चल रहा है लेस देन राइट एंगल है ना। कैसे पता चला हमें, क्योंकि ना तो ये पूरा एल बन रहा है ना उससे ज्यादा है, कम है। ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, ये भी लेस देन राइट एंगल है। ठीक है, लेस देन राइट एंगल। ओके, अब ड्राइंग इसकी आप खुद बना लेना। आगे देखो क्या है, एक्टिविटी दी है, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। ठीक है, हमें क्या लेना है, एक स्क्वायर शीट का एक पेपर लेना है। ठीक है, इसे फोल्ड करना है, हाफ में फोल्ड करना है। हाफ में फोल्ड करने के बाद क्या करना है, उसे अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर दो उसे। फोल्ड इट वंस मोर, दोबारा एक बार और। देखो ये जो है हमने इसको क्या इधर से फोल्ड किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा इधर से फोल्ड करेंगे, तो ये क्या फिर अच्छे से उसको प्रेस कर देना है। फिर क्या करना है, अब प्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप आयरन लेके बैठ जाओ प्रेस करने, नहीं, अच्छे से हाथों से दबा दो। प्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, ओपन द लास्ट फोल्ड शो दैट द शीट इज फोल्ड इन द हाफ। ठीक है, जब आप उसे खोलोगे तो इस पर एक लाइन बन जाएगी। देखो जैसे इस पे लाइन बनी है, इस पे एक लाइन बन जाएगी, तो ये क्या, देखो हाफ हाफ बॉक्स क्या स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, पर इसका साइज क्या हो गया, इसका साइज छोटा हो गया है ना। फिर टेक वन कॉर्नर ऑफ द फोल्ड। ठीक है, फिर इसका एक कॉर्नर लेके इतना हाफ में क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक फोल्ड कर दो।
ठीक है। और जो ये लाइन बनी है ये देखो, इसमें कौन से दो शेप आ गए है ना, एक स्क्वायर का शेप आ गया और एक ट्रायंगल का शेप आ गया। ठीक है। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइंस मेकिंग अ राइट एंगल, फिर इसमें क्या, एक राइट एंगल की लाइन दिखेगी, इसमें आपको ढूंढना है कि राइट एंगल की लाइन कौन सी है। देखो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें दो दो बन रही है, एक तो ये हो सकता है, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये बन गया है ना। तो यहाँ पे क्या 5 राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है। लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल मार्क इन द डिफरेंट कलर, फिर सबको क्या करना है, अलग अलग कलर से मार्क करना है। ठीक है। अलग अलग कलर से मार्क करने का क्या मतलब है, देखो राइट एंगल इसमें कितनी साइड बन रही थी, एक तो ये है, तो अलग अलग कलर से मार्क करना है। एक इससे कलर से मार्क कर दिया, फिर एक कर दो रेड कलर से, ये एक ये हो गया। ठीक है। अलग अलग कलर से मार्क करने के लिए इसलिए बोला है ताकि आपको डिफरेंस पता चले, दिख जाए वो आपको, है ना। तो एक इधर है, ये रहा, और एक और राइट एंगल बन रहा है, जल्दी बताओ कहाँ बन रहा है वो, ये बन रहा है, ये देखो इसमें 5 राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है। अब एक और एक्टिविटी है जो कि एंगल्स विथ योर बॉडी, अपनी बॉडी से एंगल्स बना सकते हो आप। कैसे बनाना है देखो, ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये देखो इसमें अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, कैन यू मेक दिस एंगल्स, तो इसने क्या पूछा कि आप क्या ये एंगल्स बना सकते हो। अ राइट एंगल विथ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड से क्या करना है, राइट एंगल बनाना है। तो अपने राइट हैंड को सीधा करोगे और जो उसका आपकी नी होगी, कोनी, ठीक है, उसको आप उठा दो तो वो क्या आपका राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एन एंगल लेस देन, फिर उसके बाद क्या करो आप थोड़ा सा उसको नीचे की साइड कर दो अपना हाथ, तो वो लेस देन राइट एंगल हो जाएगा। पर क्या लेग से बनाना था। तो देखो ये सब बहुत इजी है, ऐसे ही बनाने जैसे कि ये पिक्चर्स में दिए गए हैं, आप ट्राई करोगे तो बन जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि राइट एंगल कैसा होता है और लेस देन राइट एंगल कैसा होता है और मोर देन राइट एंगल कैसा होता है। राइट एंगल कैसा होगा, जिसमें पूरा एल बनेगा। ठीक है। पूरा एल बनाना है, चाहे वो कैसा भी एल बने, उल्टा सीधा इधर साइड में हॉरिजॉन्टल, जैसा भी राइट एल बने वो क्या राइट एंगल होगा। ठीक है। तो और राइट एंगल से जो थोड़ा सा भी कम होगा ऐसे, वो क्या होगा, लेस देन राइट एंगल होगा। और जो राइट एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा वो क्या होगा, मोर देन राइट एंगल होगा। ठीक है। उसके बाद देखो एंगल गार्डन में गए, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको एंगल का कॉन्सेप्ट ही बताया गया है। अब तक हम राइट एंगल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। अब देखो अब क्या है, माई एंगल डांस शोज द वे, मेरा जो एंगल डांस है वो क्या रास्ता दिखाएगा। जैसे ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है, यहाँ पे एक मधुमक्खी है, इधर गई, फिर ये क्या, इधर से सन है, तो मतलब इनके बीच का जो एंगल क्या बन रहा है, ये पूरा एल तो बन नहीं रहा ना, एल से ज्यादा बन रहा है, तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल है ना, लेस देन राइट एंगल। उसके बाद क्या है, व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी, इसने क्या बोला, जब मैंने फूलों को देखा हनी बनाने के लिए, आई वॉन्ट टू टेल अदर बीजीज, तो इसने क्या सोचा कि मैं बाकियों को भी बताऊं, तो टू शो दैम द वे आई स्टार्ट डांसिंग, तो इसने उन सबको बताने के लिए क्या किया, डांस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर, तो फिर इसके डांस ने क्या बताया, सन और फ्लावर के बीच का एंगल बताया। ठीक है। इसी के बाद एक एक्टिविटी है, देखो कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, अब क्या करना है, हमें कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है गार्डन से। ठीक है। अब आप पेड़ से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है गार्डन से, कहीं से भी ले सकते हो। कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, ठीक है। तो एक लीफ लो, ये पूरा लीफ ले लो। ठीक है। उस पर क्या कर दो, पेंट कलर से पूरे में पेंट कर दो, पूरा अच्छे से, एक साइड कर लो, या तो आगे कर लो या तो पीछे कर लो। ठीक है। तो एक साइड क्या कर लो, कलर कर लो। ठीक है। पेंट से पेंट कलर कर दो और उसको ना प्रिंट करो, मतलब कि छाप दो उसे, एक पेज पे छाप दो या कपड़े पे छापो, अच्छे से कपड़े पे, जिस पे आपको उस लीफ का जो है वो प्रिंट बनाना हो उस पे। ठीक है। तो जो उसके बीच का एंगल बनेगा, देखो लुक एट द एंगल ऑन द लीव्स, फिर एंगल्स के इनके बीच का एंगल्स देखो, ये इनके बीच का एंगल्स देखो,
विच ऑफ देम आर मोर, और फिर हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा है राइट एंगल से, कौन सा कम है। बहुत इजी है, आप ये बता सकते हो, मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और राइट एंगल का। ठीक है, अब देखो क्या है, लुक फॉर द वर्ड्स विच आर वीक्स विथ एंगल्स स्मॉलर देन अ राइट एंगल। ठीक है, अब क्या बताना है कि हमें इन वर्ड्स को देखना है जो क्या कर रही हैं, जो राइट एंगल मतलब मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया है, उसी पे बेस्ड क्या इन वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसने क्या बोला है, आई एम अ वुड पीकर। ठीक है, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज टू कट द वुड। इसमें क्या है, इसका नाम क्या है, वुड कटर है। ये क्या करती है, लकड़ियाँ काटती है। ठीक है, मतलब उनमें छेद कर देती हैं वो लकड़ियों को। तो इसने क्या बोला कि मैं क्या लकड़ियों में कट लगा देती हूँ। ठीक है, तो फिर इन लड़कियों ने क्या बोला, हे लुक एट द बर्ड, इट्स बीक हैज एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। तो इसने क्या बताया कि जो इसने ये कट लगाया है क्या है, लेस देन राइट एंगल है। तो ऐसे ही इनके कट्स को देखना, राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल का बताना है इसमें। ठीक है, फिर क्या है, एंगल्स इन नेम्स। अब देखो अभी तक तो हमने पूरा राइट एंगल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, राइट एंगल का इसमें ये भी नहीं बताया था कि ये क्या है, 90 डिग्री का है या फिर, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल शेप के जरिए राइट एंगल को मेजर कर रहे थे, है ना। फिर उसी से हम मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल ये सब पढ़ रहे थे। पर इस अभी तक हमने सिर्फ थिंग्स में, बर्ड्स में, आसपास की चीज़ों में एंगल्स ढूंढे थे। अब हम अगली वीडियो में अपने क्या ढूंढेंगे, नेम्स में, लेटर्स में क्या एंगल्स ढूंढेंगे कि जैसे इनमें कौन कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाना। तब तक के लिए देखो, अभी अपने नेम से स्टार्ट करो पहले तो सब लोग। ठीक है, किसी का नाम क्या होगा, राहुल होगा, किसी का नाम क्या होगा, रिम्मी होगा, किसी का नाम होगा सलोनी, किसी का नाम होगा अंशिका, वंशिका, जो भी नाम हो अपने नाम से देखो बना के एंगल देखना। ठीक है, अपने मार्क कर लेना अलग अलग कलर से और लिख के देखना कि कौन सा मोर देन है और कौन सा लेस देन है। तो फिर इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से ये नेम्स के एंगल्स बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तक आपको जितना भी समझ में आ गया है उसके लिए अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। अगर नहीं डाउट है, अगर अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।